माता से मन की व्यथा छुपा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं? इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है, दूषित है। माता, वो मैं वानर हूं ना, नरों से थोड़े भिन्न भिन्न भाव आते हैं मुख पर। ये व्याकुलता आपके हाथों से बने भोग को शीघ्र खाने की है। माता, मैं बहुत कठिनाई से अपने तन और मन को रोक पा रहा हूँ। माता, मैं सबको सूचित करता हूँ, सभी वानर बहुत उतावले हैं। आज ये अयोध्या भी जानेगी कि मेरी माता अपने वचन से कभी नहीं मुकरती। अद्भुत, आनंद आ गया प्रभु। जय सिया माता की। लगता है माता सीता ने नहीं, स्वयं मां अन्नपूर्णा ने भोग बनाया है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। सोचता हूँ महाराज से याचना कर यहीं रुक जाऊं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो किष्किंधा में कहाँ मिलता है। सत्य वचन, पेट भर गया, किंतु मन है कि बढ़ता ही नहीं। और खाओ, अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है। देखो, हनुमान जी अभी भी जीम रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए घटिका शत बीती। तनिक कड़ी बाजरा थोड़ा और मिलेगा? जी, लाती हूँ। खड़े क्यों? जाओ, कड़ी बाजरा लेकर जाओ। महारानी, सारा भोजन समाप्त हो गया है। हम अभी बनाने जा रहे हैं, किंतु तनिक समय लगेगा। हम शीघ्र ही बनाते हैं। कड़ी बाजरा आने तक ये लड्डू लीजिए ना हनुमान जी। लड्डू नहीं, वो जलेबी थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। और मिल सकती है? जी। आर्य, रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है। सारे पात्र खाली हैं। और भोजन बनाने में समय लगेगा। पर पुत्र हनुमान की भूख रुकती ही नहीं। आपने वनवास में इन भोले वानरों को भूखा रखा था ना,
आपका वचन था कि आप इन्हें तृप्त करेंगे, तो करिए अब इन्हें तृप्त। एक जलेबी? माता, इससे क्या होगा? आप कृपा करके 2 थाल और ले आइए। जी। चिंता ना करो सीते, मेरे हनुमान को तृप्ति अवश्य मिलेगी। आओ सीते। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। सच में? विश्वास करो। भक्त के लिए भगवान का भोग पूरा हुआ। लो हनुमान, ये लड्डू खाओ। भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। सच माता, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ हैं। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट ही भर गया माता। अरे ऐसे कैसे? बाद में फिर कहोगे कि माता ने पेट भर भोजन नहीं खिलाया। लो 1-2 लड्डू और खा लो। नहीं माता, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। प्रभु, आपने तो तुलसी पत्र को शस्त्र बना दिया। नहीं हनुमान, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहसी उजियार। ये क्या पिताश्री? जो भूख इतने व्यंजनों से तृप्त नहीं हुई, वो राम नाम लेकर तुलसी पत्र से कैसे तृप्त हुई? ऐसा इसलिए गणेश, क्योंकि हनुमान की भूख शारीरिक तो थी ही नहीं, उनका तो अंतर्मन अतृप्त था। और वैसे भी तुलसी को तो श्री नारायण का प्रसाद ही कहते हैं। और जब देवी सीता ने राम नाम लिखा तुलसी पत्र हनुमान को परोसा, तो हनुमान की भूख तृप्त हो गई। जानते हो क्यों?
क्योंकि जब भगवान का प्रसाद भक्त को मिलता है तो भक्त का तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं और तब राम नाम में रमे हनुमान के भीतर राम नाम सदा के लिए रम गया। जब भक्त अपने भगवान का नाम जपता है तो वो नाम उसके अंतर मन में रच बस जाता है। ये होती है नाम जप की शक्ति। और वैसे भी भक्त चाहता क्या है? अपने प्रभु का आशीर्वाद, उनका स्नेह। और जब वो उन्हें प्राप्त हो जाता है तो भर गया उनका पेट। अद्भुत! एक तुलसी पत्र और उस पर लिखा नाम कितना सामर्थ्य रखता है। गणेश, शक्ति तुलसी पत्र में नहीं, विश्वास और श्रद्धा में है। ये भोग का आकार नहीं देखता, केवल उसके पीछे छुपा प्रेम और भाव को देखता है। हनुमान जी को इतने व्यंजन खाते देख हमें भी भूख लगने लगी है। कुछ तो खाकर आता हूँ। माता ने तो मोदक भी बनाया है। गणेश को प्रसाद की शक्ति समझा दी, किंतु उस शब्द शक्ति का क्या जो शूल बनकर अयोध्या पर बरसने वाली है। शब्द वो शस्त्र है देवी, जो या तो तार दे या मार दे। नदी में ज्वार है और बाढ़ आने को है, पर सुनीति की नैया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतनी रात्रि हो गई, पता नहीं कहां रह गई। मिला, मेरी कुटिलता के बीज को सींचने के लिए जल मिला। पिताश्री, आपके पुत्र के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारे पूर्वजों ने जिस महान राज्य की स्थापना की है, मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, इतना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा पिताश्री। पीछे तो श्री राम की धर्मपत्नी और आपकी पुत्र वधु भी नहीं हटेगी पिताश्री। मैं प्रजा के विश्वास को राजा राम और राम राज्य पर से नहीं टिकने दूंगी। मैं रघुकुल के आदर्श को धूमिल नहीं होने दूंगी। मिट्टी में मिल जाएगा रघुकुल का हर आदर्श, टूट जाएगा रघुवंश के ऊपर से लोगों का विश्वास, और आरंभ तुमसे होगा वस्त्र। लोगों के मैले वस्त्र धोते हो ना, अपने मन में लगा हुआ मैल नहीं धो पाओगे। अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था ना तुम्हें, अब देखते हैं तुम्हारे विश्वास में अधिक बल है या उस संदेह में जो मैंने तुम्हारे मन में पिरोया है। क्या नदी के उग्र होने के कारण सुनीता नहीं है, या फिर इस विलंब का कोई और कारण है?
समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? संदेह वो चिंगारी है जो एक बार अग्नि बन जाए तो विश्वास को भस्म कर देती है। आज इस अग्नि में अपने विश्वास को भस्म करेगा तू, और अविश्वास की अग्नि को ज्वालामुखी बनाऊंगा मैं। राम का सुखी जीवन और राम राज्य की कल्पना दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। मित्र, आपके साथ रह के हम वानरों ने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं पाया, अपनी शक्ति का परिचय भी पाया। जाना कि संसार के हित के लिए संकट का सामना करना ही सच्ची वीरता है। मैं ये तो नहीं जानता कि वानरों ने आपकी सहायता की या आपने वानरों की, किंतु इस असहनीय वियोग की पीड़ा से पहले हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, हम धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। मेरे वानर वीरों, सदा स्मरण रखना, धर्म की सारी विद्या, सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत भूलकर भी एक व्यक्ति धर्मात्मा कहलाया जा सकता है यदि वो एक सिद्धांत कभी ना भूले, अपना दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ना। यही वो ज्ञान है जो जीवन को स्वर्ग और नर को नारायण बनाता है। विचार करो, एक मनुष्य बीहड़ में तपते रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है, और यदि कोई उससे आकर कहे कि उत्तर नहीं पूर्व में जाना है, मैं वचन देता हूं वहां तुम्हें कुआं अवश्य मिलेगा, और यदि उस व्यक्ति का वचन मिथ्या निकल जाए तो उस प्यासे का जीवन संकट में आ सकता है। तुम्हारा ये वचन किसी के जीवन जीने की योजना का आधार हो सकता है, किसी को कुछ पाने का विचार दे सकता है, किसी को जीवन जीने का आधार देना और वो आधार कभी ना छीनना, यही तो वास्तविक धर्म है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन वचन टूट जाने के कारण संकट में आता है तो पाप वचन देने वाले को ही लगता है। ये बात हर राजा, हर नेता, हर नायक को स्मरण रखनी चाहिए। रघुकुल की भी तो यही रीत है, प्राण जाए पर वचन मिथ्या ना हो पाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हनुमान, चलो। कहाँ महाराज? मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभु श्री राम ने। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कौन सा वचन हनुमान? किसने दिया तुम्हें? प्रभु श्री राम का सेवक रहने का वचन, जो महाराज मैंने दिया स्वयं अपने आप को। मैंने अपने प्रभु की परछाई बनकर रहने की सौगंध खाई थी। यदि महाराज आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा, वचन तोड़ने का पाप।
तुम्हारा स्थान किष्किंधा में है हनुमान। नहीं जामवंत जी, मेरा स्थान किष्किंधा में तब तक था जब तक मेरे प्रभु श्री राम वहां पर थे। लंका में तब तक था जब तक प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवास किया। हनुमान, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। परंतु देवी, वहाँ किष्किंधा। वहां नहीं महाराज, यहाँ पर मेरा हृदय मेरी माता सीता और मेरे प्रभु के चरणों में है। आप सोचो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है। भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए। महाराज सुग्रीव, वही भावना ने मुझे यहाँ इस स्थान पर रोक रखा है। मैं इससे अंतर नहीं कर सकता। अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान। यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे, अंतर नहीं होता। अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी दूर होता है। श्री राम तो रोम रोम में, इस भू के हर कण कण में है। हनुमान, ये कैसी उद्दंडता है? तो क्या इन मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लाल देह लाली लस। इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। वज्र देह दानव तलत, इसमें भी नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहां दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है। प्रभु श्री राम को हृदय में बसाना और बसना ही क्या, यदि प्रभु की छवि इस हृदय में ना उतर जाए, स्वयं और इस संसार को दिखाई ही ना दे। अरे रहने दीजिए हनुमान जी, मान गए आप नहीं जाना चाहते यहाँ से, पर ऐसे असत्य तो मत कहिए। अच्छा बताइए, क्या आपके हृदय में श्री राम की छवि दिखाई देगी? देगी, और यदि ना दिखाई दे तो हनुमान के लिए इस जीवन का, इस हृदय का कोई अर्थ नहीं। तो फिर सिद्ध करो। मैं अभी इसी क्षण सिद्ध करूंगा कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी निष्ठा सच्ची है, कि मेरे इस हृदय में मेरे प्रभु की छवि बसती है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली लसै अरु धरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलत जय 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 कपीसु तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पवन हनुमान। तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान ने उचित कहा मित्र। अब हनुमान किष्किंधा के नहीं, राम के हैं, मेरे हैं और आजीवन अयोध्या में ही रहेंगे। प्रभु, अमृत दे दिया आपने मुझे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। हनुमान, तुम जैसा भक्त पाकर तो स्वयं भगवान भी धन्य हो जाते। वचन दो, चाहे मैं श्री राम के साथ रहूं ना रहूं, तुम सदा श्री राम के साथ रहोगे। माता, आप ये वचन नहीं मांग रही, आप तो मुझे वरदान दे रही हैं। मेरी पत्नी अब तक नहीं लौटी, कुछ पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों चिंता करते हो मित्र वस्त्र? रात बाढ़ आई थी, भारी वर्षा हुई थी। अरे फंस गई हो किसी कार्य में, या हो सकता है अपनी सखी के घर रुक गई हो। बात तो ठीक है बंधु, हो सकता है बाढ़ ने रोक दिया हो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, ऐसे मत देखो मुझे, मैं तो शास्त्रों की युक्ति बता रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही समाज के बनाए नियमों के विरुद्ध जाता है। जैसे बच्चे को खाने को कह दो तो वो दौड़ने भागता है, वैसे ही व्यक्ति को जो भी कार्य कहोगे उसके विरुद्ध जाने की चेष्टा उसके मन में सदा होती है। क्योंकि मनुष्य बना तो माटी से ही, अब जहां स्वर्ण होता है वहां मलिनता भी होती है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रंक, अवसर मिलते ही पाप की ओर दौड़ पड़ता है। अपने परिवार में पाप की संभावना को सबसे पहले पहचानना चाहिए। क्यों किसी भले व्यक्ति पे लांछन लगाते हो? अरे भैया, मैं तो स्वयं के वस्त्रों पर लांछन दुलवाने आया हूं। अब तुम्हें क्या पता, आंखें बंद कर लेने से दिन में भी अंधकार हो जाता है। जब तक सामने है सब भले हैं। जैसे ही आंखों से ओझल हो गए, अब जंगल में मोर कहाँ नाचा
किसके साथ नाचा, कहां देखने जाओगे? राम राज्य में ये कोई नई बात थोड़ी है। देखो भैया, मैं महारानी सीता पर जो महीनों रावण के पास रहकर आई है, उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, और ना ही मेरा इस वस्त्र की पत्नी से कोई बैर है। किंतु समाज में शुद्धि बनाए रखने का कार्य तो समाज को ही करना होगा, अन्यथा क्या होगा? किसके घर में किसकी संतान पल रही है, किसे पता होगा? अब अयोध्या के राज सिंहासन पर इक्ष्वाकु वंश का राजा है या किसे आभास होगा? छोड़ो भी। जब महारानी सीता जो महीनों पराए घर में रहकर आई, उसकी पवित्रता की सौगंध खाई जा रही है, तो इस बेचारे वस्त्र की पत्नी कैसे मलिन हो गई? वो तो सिर्फ एक रात से बाहर है। अयोध्या की बातें अयोध्या ही जाने। ये तो केवल आरंभ है आचार्य, हमें ऐसे और कई केंद्र स्थापित करने हैं। संपूर्ण कौशल राज्य से आने वाले सभी विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान का केंद्र देना है। ऐसा केंद्र जहां केवल आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार की कुशलता और दिन प्रतिदिन के अवसादों से लड़ने की क्षमता भी देगा। चरित्र और शारीरिक बल को विकसित करने का अवसर भी दिया जाएगा, क्योंकि जो तन और मन से सामर्थ्यवान होगा, वही समाज की अनुचित सोच से भी लड़ पाएगा, उसे बदलकर रामराज्य स्थापित कर पाएगा। इसलिए आपको आमंत्रित किया गया है आचार्य, ताकि इस स्थान को श्रेष्ठ आचार्य और कुलपति मिले। मैं शुक्ल यजुर्वैद्य हूँ। कृष्ण यजुर्वैद्य गुरु के गुरुकुल में कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, 24 वर्षों तक अभ्यास किया है। मैं यहाँ शिक्षक बनने नहीं आया हूँ। यदि मैं कुलपति ना बना तो मैं अपनी सेवा ही नहीं दे पाऊंगा। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। करने पर व्यक्ति सदा अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करता है, विचित्र बहाने बनाता है अपने पाप को छुपाने के लिए। किंतु शब्दों से कभी विश्वास में आई दरार भरती है क्या? मूर्ख होते हैं वो लोग जो शब्दों पर विश्वास करके पाप को आगे बढ़ने का आश्रय देते हैं। क्षमा करना मित्र, कच्ची मिट्टी का था ना, कच्चे संबंधों की तरह टूट गया। अरे वस्त्रक, अब चिंता छोड़ो, ये देखो मित्र, अरे आ गई तुम्हारी पत्नी। आ रही है ना वो?
कह देना उससे कि अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। जहां उसने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन बिताए। स्वामी, स्वामी क्षमा कर दीजिए मुझे। वातावरण बड़ा ही भयानक था। वर्षा और आंधी के कारण रात्रि रुकना पड़ा और नदी में भी ज्वार आया था। और मित्र, कह दो इससे, मैं शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूँ। मैं एक वस्त्रक हूँ, वस्त्रक। लांछन चाहे व्यक्ति में लगा हो या वस्त्र में, मैं इससे तुरंत पहचान लेता हूँ। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर संदेह कर रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? पर मैं राजा राम नहीं हूँ। एक कच्ची मिट्टी के टूटे हुए पात्र को जोड़कर रखना नहीं आता। मैं तेरा मुख तक नहीं देखना चाहता। स्वामी, अब तेरा इस घर में और मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जहां तूने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर। जा। आग की पहली चिंगारी जल चुकी है राम। अभी आग नगर से होकर तुम्हारे महल को जला देगी। सेविका, आज तक कभी किसी ने इस बात पर संदेह नहीं उठाया। अयोध्या में ऐसे प्रश्नों का कोई स्थान नहीं है। और एक बात, एक पत्नी के चरित्र का प्रमाण उसकी प्रतापी संतान होती है। और एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो, फिर कभी ऐसे फूहड़ प्रश्न नहीं उठने चाहिए। जो प्रश्न मन को दूषित करे, उनका भविष्य को दूषित करना निश्चित है। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। महाराज, नदी में ज्वार आया हुआ था, नौका नहीं मिला। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी। इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। पूरी रात मैं बिना खाए पिए तट पर बैठी रही। और मेरे पति का कहना है कि मैं नाव चला के स्वयं क्यों नहीं चली आई? खाली मटके के सहारे नदी पार क्यों नहीं कर ली? या मैं डूबकर मर क्यों नहीं गई? महाराज, मैं उनका संदेह कैसे दूर करूं? कैसे सिद्ध करूं कि इनके अतिरिक्त मेरे इस मन में किसी और का स्थान है ही नहीं? एक नारी के लिए इससे बड़ा लालचन और कुछ नहीं है महाराज। मैं जानती हूँ आत्महत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं। मैं वही पाप यहाँ करने आई हूँ महाराज। चयन आपको करना है महाराज। या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज, अनुमति दीजिए। भैया, हमें इसी क्षण जाकर उस वस्त्रक को दंड देना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे समाज को दंडित करना चाहिए। भरत, अपने सत्य का कोई साक्षी है आपके पास? हाँ महाराज, है एक साक्षी। वो नाविक जो मेरे साथ रात को उस पार बैठा हुआ था, वो भी जल स्तर उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। और प्रातः काल जब सब लोग जा रहे थे, उन सब ने देखा था कि हम दूर दूर बैठे थे। उस नाविक को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कौवे के घोंसले में अंडे किसके हैं? किसने बोला? बोलो, किसने बोला? तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास
और संघर्ष का बीज बो दूंगा। स्त्री को सम्मान सहित राज्य के आश्रय में रखा जाए। शीघ्र ही सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। स्त्री के पति का पक्ष जानना आवश्यक है। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी तो किसी और के साथ ही होगी। कुलीन घराने की स्त्रियां वन बिहार में अकेले नहीं घुमा करती, और वो भी इतनी रात्रि में। राजकुमार, राजमहल में घटनाएं छुपाना सरल है, क्योंकि भय के मारे वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। परंतु हम सब साधारण लोग हैं, हमारे जीवन की घटनाएं नहीं छिपती। राजा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, पर हम पर उंगलियां तुरंत उठ जाती हैं। दुष्ट! तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? देखा ना राजकुमार, राजमहल के विषय में प्रश्न हो तो ये प्रतिकार मिलता है आपके द्वारा। देखा गांव वालों, ये अन्याय है। उचित अनुचित का निर्णय राजा करते हैं, कोई और नहीं। छोड़िए, प्राण निकल जाएंगे। ये कैसा न्याय है? राजकुमार छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं आवेश में आ गया था। पर आपका पक्ष राजा राम ही देखेंगे। आपका पक्ष सुनकर ही निर्णय किया जाएगा। बात इतनी बढ़ गई है। अब महाराज ही न्याय करेंगे। सारी अयोध्या की मति कैसे भ्रष्ट हो सकती है? माना कि वस्त्रक के मन में सहस्त्रमुख रावण ने विष खोल दिया, किंतु सारी प्रजा अपने सोचने समझने की क्षमता को भूलकर अनुचित का अनुसरण कैसे कर सकती है? किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी सोच को थामे हुए हैं। अनियंत्रित मन और मस्तिष्क दोनों ही विनाश की ओर लेकर जाते हैं, और मनुष्यों की यही दुर्बलता सहस्त्रमुख रावण का बल है। किसी भी मत या विचार को सत्य मानने से पूर्व अपने बड़ों या गुरुजनों से उसके औचित्य का प्रमाण अवश्य लेना चाहिए। परंतु लोग अपने भीतर विद्यमान अहंकार की बेड़ियों के रहते ऐसा नहीं कर पाते, और अपने अपने तथ्यों को सत्य मान अपने अपने निष्कर्ष निकाल बैठते। कुछ ऐसा ही हो रहा है अयोध्या की प्रजा के साथ। अब सियाराम का अगला युद्ध इसी सोच के विरुद्ध होगा। ये द्वंद्व ही है उनके जीवन का अगला पड़ाव। नगर दूषित हो रहा है सीते। आज एक स्त्री को उसके पति ने केवल इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसे उसके चरित्र पर संदेह था, क्योंकि किसी संकट के कारण उसे एक रात्रि घर से बाहर रहना पड़ा। जैसे इस पात्र पर कालिक जमी है, वैसे ही कुविचारों की कालिक प्रजा के मन में जम गई है आर्य। तो हमें करना ये है कि अपने विचारों और विश्वास के स्वच्छ वस्त्र से इस कालिक को पोंछना है। जब कालिक साफ हो जाएगी तो हमारी अयोध्या फिर से दमक जाएगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अयोध्या हमारी है आर्य, ये नगर हमारा है आर्य,
यदि यहाँ कोई समस्या है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर गली में जाकर प्रजा की स्थिति देखें। प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। सर, तुम मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना, अयोध्या को हर संकट से बचाना। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया।
संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगलपूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतो नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आओ, बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चल पियो। मैं ठीक हूँ माता, बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है। तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दी। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ये सारा दोष इन नाविकों का है, तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाई। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया अब? आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन मेरे राज्य के लिए बहुत कठिन होगा।
मुझे एक कठिन और कटु निर्णय लेना होगा। ये प्रेम और नशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूं। फिर भी यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में न कोई अपराध है और न ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है? क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है। वस्त्रक, न्याय करना एक राजा का परम धर्म है और इसी कारणवश तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूं कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीवा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका यह कहना है कि इस नाभिक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं। वस्त्रक महाराज, आरोपी ही सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास, अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो। इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज,
ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाविक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या? यही समाज जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा, जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए। जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए, यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से, यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करती? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते? विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज, समाज के शब्द रूपी बाण सबसे पहले सुख पर वार करते हैं और फिर प्रेम पर प्रहार करते हैं। मैं किसी उच्च पद पर विराजमान नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा सेठ हूं जिससे लोग भय से या सम्मान से चुप रहेंगे। मैं तो एक मामूली वस्त्रक हूं। वस्त्र धुलने में कोई कमी रह जाती है तो कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है। हो सकता है मेरी सोच अनुचित हो और यह भी हो सकता है कि मेरी पत्नी पवित्र हो, पर मैं निडर होकर कहो वस्त्रक, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद से नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। यदि हमारे रघुवंशी
ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे में तो हम तो दूसरे नगर में बस जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। मैं एक वस्त्रक हूँ, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूँ? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करती? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ, मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। एकांत। चरित्र का प्रमाण जो लंका में दिया, क्या वो अयोध्या में भी देना होगा? आर्य, अग्नि परीक्षा। तुम अयोध्या की महारानी हो सीते, और मैं महाराजा। प्रजा राजा के पद चिन्हों पर चलती है। यदि तुम बार बार अपने चरित्र का प्रमाण दोगे तो इस संसार में हर पति अपनी पत्नी से बार बार अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करेगा। पर स्वर्ण को तो हर बार कसौटी पर परखा जाता है ना आर्य। पर हर धातु स्वर्ण नहीं होती सीते। हर कोई मेरी सीता की भांति पूर्णतः पवित्र और दोष रहित नहीं होते। कौन किस अपराध के लिए दंडीकृत होगा ये केवल अग्निदेव जानते हैं सीते, साधारण मानव नहीं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो समाज के सामने अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि परीक्षा इस समस्या का हल नहीं है तो इसका हल क्या है यार? शिक्षा, शिक्षा आचरण। शुद्ध आचरण ही विचार शुद्ध कर सकते हैं सीते। मैं नहीं जानता सीते कि अपने समाज को कैसे शिक्षित करूं, कैसे अपनी प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को रोको। वो प्रश्न जो उनके नेत्रों में दिखते हैं जब वो मुझे देखते हैं। धनिक सोच यार, जब तक मैंने स्वर्ण मृग नहीं देखा था तब तक मुझे उसके पाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात जो नेत्रों को दिखता है वही मन को विचलित करता है आदि, और जो नहीं दिखता उसके विचार भी नहीं आते और उस पर प्रश्न भी नहीं उठते। उचित कहा तुमने सीते। कुविचारों से बचने का एक ही मार्ग है, त्याग। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। और रघुवंशी कभी समस्या से नहीं भागते।
सीते, हर जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे, आपकी हर समस्या टल जाएगी। हर नहीं, कदापि नहीं सीते, कदापि नहीं। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। क्योंकि राजा राम पर उत्तरदायित्व है आर्य। रघुकुल की विरासत, अयोध्या के उत्थान का। यदि श्री राम ने ये सिंहासन छोड़ा तो अयोध्या में उत्तरदायित्व को छोड़ने का परंपरा बन जाएगी। आर्य, आपका वो वचन टूट जाएगा जो आपने अयोध्या को दिया, इस सिंहासन को दिया और अपने पूर्वजों को दिया। और उस वचन का क्या जो हमने एक दूसरे को दिए कि हर सुख में हर पीड़ा में एक दूसरे का साथ देंगे, साथ में हर समस्या का समाधान भी निकालेंगे। अब आप केवल राजा ही नहीं, होने वाले पिता भी हैं आर्य। आप प्रजा रूपी संतान को शिक्षा देने का भार उठाई और मैं हमारी संतान को संस्कार सिखाऊंगी। आर्य, एक बार शांत मन से सोचिए, जो समाज, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम। राजा राम के नहीं तो ये सीता का वचन है। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। प्रारब्ध के लिखे इस वियोग को हम प्रयास से एक बार फिर संयोग में बदल देंगे। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हो कैसे। सिया
आश्रम में सभी लोगों को उपहार पहुंचने चाहिए और भूल कर भी कोई निषेध वस्तु आश्रम में नहीं जानी चाहिए। जी माताश्री। दीदी, दीदी आप आ गए। अब आप आ गए हैं तो एक दृष्टि डाल लीजिए, सब उचित है ना? देखिए मैंने फल यहाँ पे रखे हैं और आपके वस्त्र यहाँ अलग से रख दिए हैं। महारानी, ये वस्त्र सज्जे हैं। ये वलकल वस्त्र किसके लिए है? माताश्री, कदाचित आश्रम की साध्वियों को भेंट करना चाहती हैं सीता दीदी, है ना दीदी? ये वस्त्र मेरे लिए है। वस्त्रों का मानव स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आश्रम जा रही हूं तो वस्त्र भी सात्विक होना चाहिए। किंतु तुम अयोध्या की महारानी हो सीता। ये एक महाराज का ही सुझाव है माता। जब तक मैं आश्रम में रहूं तब तक वहां की गरिमा बनाए रखूं, यही वस्त्र धारण करूं। माता, वहां एक महारानी नहीं, श्री राम की संतान की होने वाली मां जा रही है। मेरा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, अपने लिए और अपनी संतान के लिए। जब तक तन और मन से राजसिक प्रवृत्ति नहीं त्यागूंगी तब तक सात्विक कैसे ग्रहण कर पाऊंगी मैं? वर्षों तक श्री राम के साथ एक साध्वी की भांति इन वस्त्रों में बिताए हैं मैंने। इन वस्त्रों से अधिक अच्छा कुछ और नहीं लगता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया आपने स्मरण किया भैया। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कोसल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीवा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी।
वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी माँ संसार की हर स्त्री, हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, तो राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी माँ ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा।